आज हम करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन वीडियो एग्जाम के लिए। तो इसमें पहला है हमारा हिंदी से। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। सॉरी। और स्वरों में से भी दो तरीके के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो बहुत छोटे या कम समय में बोले जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, अ, ई और छोटा ऊ। और दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वरों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जो ह्रस्व और ह्रस्व स्वर के आपस में मिलने से बनते हैं। तो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं, और हिंदी में टोटल वर्ण 44 होते हैं। अगला है इसमें री की मात्रा कैसी होती है, तो ये इसमें दिखाया गया है। और हल चिन्ह या हलंत जिसको बोलते हैं वो दिखाया गया है, और एक अनुनासिकता का चिन्ह दिखाया गया है, या अनुनासिक व्यंजनों को जब लिखेंगे तो उसमें क्या चिन्ह लगाना चाहिए दिखाया गया है। अगला इसमें अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, और इन सभी में हलंत लगा होना चाहिए। हलंत के साथ जो य, र, ल, व होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं श, श, स और ह, और ये भी सब हलंत के साथ होते हैं। अगला है कंड्य। कंड्य में हमारे क्या क्या आते हैं? कंड्य में हमारे स्वर आते हैं अ और आ। और व्यंजनों में हमारा जो क वर्ग हैं, क वर्ग के क, ख, ग और घ, ये हमारे कंठ्य में आते हैं। इसके अलावा विसर्ग जो होता है इसमें वो भी आता है। अगला है तालव्य। तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई आएंगे स्वर में, और व्यंजन में चौ वर्ग आएगा। चौ वर्ग में चौ, ज, और उसके साथ य और श, ये भी तालव्य होते हैं। अगला है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में स्वरों में आएगा री। री मूर्धन्य स्वर है, और उसके अलावा व्यंजन में टौ वर्ग, ये मूर्धन्य है। टौ वर्ग के टौ, ठौ, ड और ढ, उसके साथ र और श, ये भी मूर्धन्य है। अगला है दंत। दंत में लिरी आएगा, री और टौ वर्ग, टौ वर्ग के 4 वर्ण, और ल और स, ये हमारे दंत होते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके साथ प वर्ग के 4 वर्ण। अगला है नासिक्य में अंग, अ, य, न, म, ये सारे नासिक्य होते हैं। सभी पांचों वर्गों क, च, ट, त, प के जो अंतिम वर्ण होते हैं ये सब नासिक्य होते हैं। उसके बाद आएगा कंठ तालव्य। इसमें आएंगे ए और आई। कंठोष्ठ में आएंगे ओ और औ। फिर दंतोष्ठ में आएगा व, अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। अगला है इसमें आगत या ग्रहित स्वर क्या होते हैं? जो आगत मतलब जो कहीं बाहर से आए हुए हैं, तो इसमें आ के ऊपर जो चंद्राकार जो होता है, इसको हम अ पढ़ते हैं, तो ये आएगा। और ख के नीचे जो बिंदु लगा होता है, नुक्ता जिसको बोलते हैं, जौ के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु, ये सब हमारे आगत या ग्रहित स्वर होते हैं, जो कहीं बाहर से या दूसरी भाषा से आए होते हैं, जो हमने हिंदी में स्वीकार किए हैं। अगला है घोष वर्ण। घोष का मतलब है जिनमें बोलने के साथ ध्वनि होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण कुल हिंदी में 30 घोष वर्ण होते हैं, जिसमें से सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, और व्यंजनों में से सभी वर्गों के, सभी पांचों वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ये घोष वर्ण होते हैं, और य, र, ल, व, ह, ये सभी भी घोष वर्ण होते हैं। अगला है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण हिंदी में 13 होते हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और श, और स, ये भी अघोष होते हैं। अल्प प्राण जो होते हैं सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, और य, र, ल, व, और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जिसे बोलने में कम शक्ति लगानी पड़ती है। महाप्राण जो होते हैं सभी वर्ग के दो और दूसरे और चौथे वर्ण, और श, स, ये महाप्राण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमी से, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भौतिक पूंजी में क्या क्या चीज़ें आती है? भौतिक पूंजी दो तरीके की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, जिसमें से स्थायी पूंजी में औजार, मशीन, भवन ये सब होते हैं, और कार्यशील पूंजी होते हैं कच्चा माल और नकद मुद्रा। अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं? तो उत्पादन के कारक होते हैं भूमि, श्रम और पूंजी, जिसमें से भूमि, श्रम और पूंजी ये 2 टाइप के होते हैं। भौतिक पूंजी, पूंजी 2 टाइप की होती है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन था? तो इसका विश्व में जनक था नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति का भारत में जनक थे एन स्वामीनाथन, डॉक्टर एन स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी, ये क्या होती है? बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो बेरोजगारी का अर्थ है अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होना, और दूसरा है देयता का सूचक। बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, और देयता या लायबिलिटी का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था अगस्त 2017 में, और इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, या जिसको बोल सकते हैं उत्तराखंड ओबीसी आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2003 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, इसमें ये कब इसका कार्य शुरू हुआ था? 27 मई 2003 से। तो 2003 में हमारे 2 आयोग बने थे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग 2003 में बने थे, और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और इसमें 11 सदस्य हो सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 12 फरवरी 2004 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 28 मार्च 2001 में। अगला है, उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी भवाली में इसकी आधारशिला रखी गई थी 19 दिसंबर 2004 को। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी ये कहाँ स्थित है? भवाली में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। अगला है उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 2006 में हुआ था और 2011 और 2013 में इसका पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2006 में रामनगर में।